हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत का सामान्य परिचय देखेंगे और लास्ट में हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पीसीएस वगैरह में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिणी एशियाई देश है। कैसा है? दक्षिण एशियाई देश है। उसके बाद में किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण एशियाई महाद्वीप में। इसमें देखिए, अनियमित चतुष्कोणीय की आकृति वाला हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। हिंद महासागर के ये हमारा भारत हो गया। और यहाँ पे क्या है? जैसे मान लीजिए भारत हो गया, यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यहाँ सब हिंद महासागर है। तो यही बात यहाँ पे बोला गया है कि हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतीय विस्तार के दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ हम देखेंगे कि जैसे पृथ्वी गोल है, मान लीजिए ये ग्लोब है, ये 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पे झुका हुआ है। जो ये ऐसी रेखाएं होती हैं इसे बोलते हैं इक्वेटर, अक्षांश रेखाएं। इसे बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी को ऊपर से नीचे और पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण काटती हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भारत है वो उत्तरी इस वाले क्वार्टर में, इसके जैसे 4 पार्ट हो गया, तो इस वाले क्वार्टर में यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये बताया गया है कि ये ईस्ट में है। भारत जो है नॉर्थ और ईस्ट में है, यानी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व के क्षेत्रफल के दृष्टि से सातवें स्थान पर है। विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर कौन सा है? 7वां है। पहले नंबर पर है रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या के दृष्टिकोण से हम पहले स्थान पर हो गए हैं। पहले हम दूसरे पे थे, लेकिन अब चाइना हमसे पीछे हो गया और हम चाइना से आगे हो गए। आइए देखते हैं कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले भारत में 29 राज्य थे, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर के और लद्दाख अलग हो जाने से 28 राज्य हो गए हैं। उसके बाद में दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है, जिससे प्रेजेंट टाइम में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। कब से हैं? 26 जनवरी 2020 से ये आंकड़े हैं, जिसमें 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये कब से भारत में इतने हैं। उसके पहले जो है 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश से थे, लेकिन अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 26 जनवरी 2020 से लागू हुआ था। भारत का कुल क्षेत्रफल हम देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। मात्र 2.4% है किसका? स्थल के भाग का। आगे हम देखेंगे कि जनसंख्या में हमारा क्या परसेंटेज है। यहाँ पे देखिए, क्षेत्रफल में तो 2.4% था, लेकिन जनसंख्या में 17.5% है। 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है पूरे दुनिया की। और क्षेत्रफल कितना हमारे पास है? 2.4%, यानी 4.5% लगभग। ठीक है, ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद में हम भारत का उत्तर और दक्षिण, पूर्व पश्चिम विस्तार देखते हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसे रफली फिगर बना दे रहे हैं। ये भारत है। भारत का ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये कितना है? तो इसमें ये कहा गया उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ भारत का विस्तार है 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर। ठीक। और पूर्व से पश्चिम इसका जो विस्तार है इस वाले क्षेत्र में,
वो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। यानी जो ये उत्तर दक्षिण विस्तार है ये ज़्यादा है एज कंपेयर पूर्व और पश्चिम के विस्तार के। नेक्स्ट, ये सब आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट है भारत में लगभग 6,40,932 गांव है। ये पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जामिनेशन में, इसको आप थोड़ा इसे रफली देख लीजिएगा। 6 लाख लगभग गांव है। अब हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती, इन दोनों में हम पहले अंतर देखेंगे। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी भी बिंदु की पृथ्वी की केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी है। ये कोणीय है, कोणीय, ये कोणी वाला कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। यानी भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा जिसे बोलते हैं। इसके उत्तर में यानी नॉर्थ में, इसके नॉर्थ में इस साइड में और इस साइड में जो भी ऐसी रेखाएं हैं, ऐसी रेखाएं पृथ्वी को ऐसे बांट लिया गया है ताकि इसके क्षेत्रफल में या इसके क्लाइमेट में या फिर इसको समझने में हमें आसानी हो, इसे बोलते हैं अक्षांश। जो ये इस भूमध्य रेखा से जो ये कोणीय दूरी है, इसका ये जो कोणीय दूरी है, ये वाला एंगल, इसे क्या बोलते हैं, अक्षांश। ये ठीक, कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अब अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, वह काल्पनिक रेखाएं होती जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। अक्षांश को अंश, मिनट एवं सेकंड में दर्शाया जाता है। सेकंड में दर्शाया जाता है, अंश, मिनट और सेकंड में दर्शाया जाता है। यानी यह काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये हम पहले ही देख लिए हैं। ये जो पृथ्वी है इसको जो ऐसे बांटी जाती है 0 डिग्री, इसे 0 डिग्री यहाँ पे बोलते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ता रहेगा, ये 90 हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, हिंदी में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त जिसे भूमध्य रेखा उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को, इसके उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। मतलब ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा हो गया, और इसके उत्तर में जो भी स्थित होगा उसे उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहेंगे, और इसके दक्षिण में जो भी स्थित होगा उसे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाएगा। ठीक, फिर यदि अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होगी। 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितना होती है, 111 किलोमीटर। ये चीज़ याद रखिएगा, यही क्वेश्चन में पूछता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, भूपृष्ठ पर उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बनाती हैं को प्रधान या यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी को जो ऐसे काटती है ऐसे, उसे बोलते हैं अक्षांश। लेकिन जो ऐसे काटती है ऐसे, उसे बोलते हैं देशांतर। इसे बोलेंगे देशांतर रेखा। अब
इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो मिलाने वाली रेखा है उसे कहते हैं ग्रीनविच टाइम, यानी प्रधान यामोत्तर रेखा। ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम हो गया है ग्रीनविच। ठीक उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली इसे काल्पनिक रेखा कहा जाता है। अब इसे बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं इसे? देशांतर बोलते हैं। लेकिन जो ऐसी रेखाएं हैं, और सारी ऐसी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं खींच दी गई हैं ताकि पृथ्वी को समझने में भागों में बांट दिया गया है ताकि आसानी हो हम वैज्ञानिकों को छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अध्ययन करने में। तो इस रेखा को ही बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ये है देशांतर रेखाएं। जो ऐसी हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें लेटीट्यूड बोलते हैं। जो ऐसे याद करिए, जो लेटी रेखाएं होती हैं उन्हें लेटीट्यूड बोला जाता है, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं इन्हें लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। हिंदी में देशांतर, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड। ठीक, नेक्स्ट है देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती है। ये पॉइंट बहुत बार पूछ लिया जाता है, बढ़ती है कि घटती है? दूरी बढ़ती है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, यानी यहाँ से ये पोल से इस वाले रेखा की ओर जब ये आती हैं, देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो बढ़ती जाती है। जाहिर सी बात है, पोल पे छोटा होगा, फिर यहाँ पे धीरे धीरे बड़ा होगा, यहाँ पे एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, दूरी बढ़ती जाती है। फिर विषुवत रेखा विषुवत रेखा के बीच अधिकतम कितना होता है? 11.1133 किलोमीटर, 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। अक्षांश में कितना देखे थे? 111 होती है, और देशांतर में कितना है? 111.33 किलोमीटर। देशांतर की जो बीच की दूरी है वो अधिकतम कितना है? ये वेरी करता है, यानी जैसे ध्रुव से लेके विषुवत रेखा की तरफ आएगा, इसमें क्या होगा? धीरे धीरे इसमें वृद्धि होगी। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो ऐसे पृथ्वी को काटती हैं, वो क्या है? वो हमेशा सब जगह सारी उनकी जो लेंथ होगी वो कांस्टेंट होगी, बराबर होगी। नेक्स्ट है भारत का उत्तरी गोलार्ध में स्थित संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसके मुख्य भूमि में 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश है। हम समझते हैं, इससे अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, भारत ये है, मान लीजिए भारत। ऐसे समझ लीजिएगा, ये है भारत। भारत में ये बताया गया कि यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है 8 डिग्री 4 अंश। ये है 8 डिग्री 4 अंश, और यहाँ पे जो है वो 37 डिग्री 6 अंश। ये बीच की दूरी, और फिर इधर से इधर की बीच की दूरी, यानी पूरब से पश्चिम की जो बीच की दूरी है, ये कितना है? 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश। ये उत्तरी दक्षिणी 68, ये हो गया वेस्ट साइड में, ये जहाँ यहाँ गुजरात वगैरह है, और ये है ईस्ट साइड में। ये बताया गया है कि भारत को दक्षिणी बिंदु कितना है? 8 डिग्री 4 अंश, और उत्तरी कितना है? 37 डिग्री 6 अंश, और उसके अंदर पश्चिमी कितना है? 68 डिग्री 7 अंश, और पूर्वी कितना है? 97 डिग्री 25 अंश।